ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो। राजस्थान का सफ़र शुरू होता है हमारी स्वीट सी मेमोरीज़ के साथ। तो चलिए राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान भारत का गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टाड ने एंडलेस एंड एंटिकीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। अब हम चलते हैं जंतर मंतर जयपुर की ओर। जयपुर के रीगल शहर में सिटी पैलेस के पास स्थित जंतर मंतर दुनिया में सबसे बड़ी पत्थर से बनी खगोलीय वेधशाला है, जिसका निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक मूल्य के कारण यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। इस वेधशाला का निर्माण अच्छी किस्म के संगमरमर और पत्थरों से करवाया गया है। इस विशाल वेधशाला बनाने का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष और समय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसका अध्ययन करना था। इस जगह पर एक राम यंत्र भी रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल उस समय ऊंचाई मापने के लिए किया जाता था। जंतर मंतर एक पूर्व युग के ज्ञान और गणितीय कौशल के गवाह के रूप में गर्व से खड़ा है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आइए चलते हैं हवा महल की ओर। चूने, लाल और गुलाबी बउआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह भवन भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी को समर्पित है। यह महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। अरावाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर का किला राजस्थान के महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल किलों में से एक है। यह किला अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए मशहूर है। यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इसकी आकर्षक डिज़ाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक आमेर के किले का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा किया गया था। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से बना यह अनूठा किला समृद्ध इतिहास एवं भव्य स्थापत्य कला का एक नायाब नमूना है। द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्ते से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने हुए मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित यह आकर्षक एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक में विशाल प्रांगण है। इसमें दीवानी आम अर्थात जनसाधारण का प्रांगण, दीवानी खास अर्थात विशिष्ट प्रांगण, शीश महल या जय मंदिर एवं सुख निवास आदि भाग हैं।
राजस्थान की राजधानी जयपुर की मानसागर झील के मध्य स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। चोखी ढाणी राजस्थान के जयपुर में स्थित लग्जरी विरासत रिजॉर्ट है जो आपको राजस्थानी गांव की संस्कृति का एहसास करवाता है। यह करीब 10 एकड़ में फैला है। यहाँ पर आप राजस्थान के अलग अलग लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। चौकी ढाणी कालबेलिया नाच सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ आप कठपुतली का खेल, कंचे का खेल, भविष्यवाणी करने वाले तोते इत्यादि को देख सकते हैं। यहाँ आप पूरी राजस्थानी थाली का आनंद ले सकते हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। इस कारण झील के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया गया। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए, मौज में झूमे जरा मस्ती करें। बन के बादल बन के पंछी उड़ते रहे। क्या बात है जीजा जी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. यहाँ पर एक पहाड़ी पर उनको धुआं उठाई थी। उनको लगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो धुआं उठाई दे रहा है। तो वहाँ पर जाकर देखा उन्होंने कुछ सिद्ध पुरुष जिनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज, वो तपस्या में बैठे हुए थे और वो धूनी लगाया बैठे थे। तो उनके मन में आया कि उन्हें जाके मैं उनका आशीर्वाद लूँ, सिद्ध पुरुष है। तो वो गए वहाँ पर, उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देती। सिटी पैलेस उदयपुर को स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह द्वितीय को दिया था।
परिसर में प्रवेश करते ही आपको भव्य त्रिपोलिया गेट दिखेगा। इसी परिसर का एक भाग सिटी पैलेस संग्रहालय है। अब इसे सरकारी संग्रहालय घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में शंभुक निवास राज परिवार का निवास स्थान है। इससे आगे दक्षिण दिशा में फतह प्रकाश भवन तथा शिव निवास भवन है। वर्तमान में दोनों को होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। यह रही संग्रहालय के अंदर की तस्वीरें। तारे घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़े सा, घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़े सा, घने घड़ी रे घड़ी खम्मा भाई सुंदर सिवाई सा, घने घड़ी रे घड़ी खम्मा भाई लाडकड़ी बाई सा। इस महल को अजब्दे के लिए प्रताप ने बनवाया था। इस महल को बनाने में 11 राजाओं का योगदान रहा है। यह पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। पल्लो लटके गोरी रो पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मारे, पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जा बाल माजी, पल्लो Yo, blaze up the rock, light it up to the beat. Come on, give it to me, give it to me, gorgeous with attitude in every latitude. Yes, hot booty, come on, baby, do your dirty work. जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell 'em like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. आग सी रवानियाँ, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है। पिछोला झील एक कृत्रिम झील है जो राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर केंद्र में स्थित है। यह झील शहर की सबसे बड़ी और पुरानी झीलों में से एक है। पिछोला झील यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को अपनी शांति और सुंदरता वजह से आकर्षित करती है।
महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में वीरता, बलिदान और महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम रानी जयवंता बाई था। उनका जन्म स्थान पाली जिले में भील जनजाति के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी जीवन की बलिदान दे दिया। उन्होंने अपनी वीरता, शौर्य और प्रण के लिए अमर हो गए। हल्दी घाटी उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच एक महाकाव्य युद्ध हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि यह हल्दी घाटी म्यूजियम आपको महाराणा प्रताप के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। एकलिंग जी राजपूतों के कुल देवता माने गए हैं। मंदिर कैलाशपुरी नामक स्थान पर स्थित है। कोटारी पटवा हवेली। पटवों की हवेली 5 हवेलियों से मिलकर बनी है, जो इसके परिसर के भीतर है और यह जैसलमेर शहर में अपनी तरह की सबसे बड़ी हवेली है। पहली हवेली, जिसे कोटारी की पटवा हवेली के नाम से जाना जाता है, यह इन हवेलियों में से एक है। वर्ष 1805 में पहली हवेली का निर्माण गुमानचंद पटवा द्वारा किया गया था, जो एक प्रसिद्ध आभूषण और ब्रोकेज व्यापारी थे। यहाँ पर ब्रोकेड व्यापारिक प्रतिष्ठा के कारण पटवों की हवेली को अपने उत्कट व्यापारिक विशेषताओं की वजह से हवेली ऑफ ब्रोकेड मर्चेंट्स भी कहा जाता है। जैसलमेर का किला भारतीय, इस्लामी और फारसी वास्तुशैली का बेजोड़ का निर्माण तत्कालीन शासक राजा रावल जैसल ने करवाया था। In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my think of you, I want you coming back. Call me when you want. मिश्री सुमीठी बाता थारी, मन है प्रेम को झरनों सा। कांच बिथा तू शर्मा जावे, ऐसो रूप सजीलो बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं। तमाम मेरी अखियां का तमाम, चम चम दागड़ू
सैम सैंड ड्यून्स, जो कि जैसलमेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ आपको कैमल राइड और जीप सफारी करने को मिलती है। गर्मियों में मरुस्थल की तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं, तथा रेत के टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और टीलों को नई आकृतियाँ प्रदान करती हैं। गर्मी ऋतु में यहाँ पर तेज़ आंधियाँ चलती हैं जो रेत के बड़े बड़े टीलों को दूसरे स्थानों पर धकेल देती हैं, जिससे यहाँ मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ जाती है। बाग यह जैसलमेर के महाराजाओं के शाही समाधि स्थल या छतरियों का एक सेट है, जिसकी शुरुआत राजा जय सिंह द्वितीय के साथ हुई थी। मंदोर गार्डन। इस ज़माने में मंदोर एक बड़ा नगर व मारवाड़ की राजधानी के नाम से विख्यात था। यहाँ देवताओं की साल महत्वपूर्ण स्थल है। मंदोर गार्डन सुंदर शाही छतरियों से सजा है जो बगीचों की सुंदरता को बढ़ाती हैं और अपने ऐतिहासिक संबंधों को जोड़ती हैं। उम्मैद भवन पैलेस। उम्मैद भवन पैलेस जोधपुर जिले में स्थित है।
इसका निर्माण एक संत द्वारा एक अभिशाप से जुड़ा है, जिन्होंने कहा था कि राठौड़ राजवंश के सुशासन के दौरान एक अकाल पड़ेगा। महल के अंदर की कुछ तस्वीरें इस प्रकार हैं। वर्तमान में उम्मैद भवन पैलेस के मालिक गद सिंह हैं। इस पैलेस के 3 भाग हैं, एक लग्जरी रिजॉर्ट, एक ताज होटल शाही परिवार के लिए और संग्रहालय। संग्रहालय की अंदर की तस्वीरें। मेहरानगढ़ किला। राजस्थान के जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किला भारत के विशालतम किलों में इसका समावेश है। इसका निर्माण 1460 में राव जोधा ने किया था। यह किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। संलग्नित है। इसकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस हैं जो विशेषतः जटिल नक्काशी और महंगी आंगन के लिए जाने जाते हैं। किले के म्यूजियम में शाही पालकियों को रखा गया है। यह म्यूजियम हमें राठौड़ की सेना, पोशाक, चित्र और डेकोरेटेड कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। राठौड़ वंश के मुख्य राव जोधा को भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मछली वो तड़प रही है, जब देखो गुलाबी लाल पीली अखियाँ, जब देखो गुलाबी लाल पीली अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही डरो अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही डरो अखियाँ। Like this, make it not like this, make it pop, pop, pop. तेरे
चलेगा तू झाड़ छोड़ुआ तेरे बस रानी का बनाया तेरे बस रानी का। सुना है कि राजस्थान में तो सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन हमें राजस्थान कुछ ऐसा दिखाई दिया।